अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले लेके चलते हैं, बल्कि कई थोड़े साल पहले लेकर चलते हैं, आप देखिए कि उमर खालिद एक हिंदुस्तान का ऐसा नाम जो हमेशा देश के लिए काम कर रहा था, जो मजलूमों की आवाज उठाता था, आज वो जेल में है और नियर अबाउट 2.5-3 साल से वो जेल में है। उसका जुर्म क्या है कि उसके ऊपर ये इल्जाम है कि डॉटेड वीडियो में उसने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी एक भारतीय को इसलिए जेल में डाल दिया जाता है कि आपके बगौल वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक पाकिस्तान की औरत जो बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, इलीगल तरीके से नेपाल होती हुई भारत आ जाती है 4 बच्चों को लेकर, तो सब कहते हैं देश की चाबी सीमा भाभी, देश की चाबी सीमा भाभी। अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय नहीं, जाहिलों की, इन्हीं की भक्तों की भाभी है। और अगर आप लगातार मीडिया में बनी हुई, तो अगर आप पाकिस्तान का मीडिया जाकर देखें तो जबरदस्त तरीके से वहां पर सोशल मीडिया, वहां का नेशनल टीवी नहीं, हमारे साथ बदनसीबी है कि हमारा नेशनल टीवी पे भी सीमा भाभी राष्ट्रीय भाभी बनी है, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर सीमा भाभी का कोई जिक्र नहीं। वहां पे सोशल मीडिया पर सीमा भाभी बहुत ज्यादा चर्चित है। वहां पर लोग कह रहे हैं क्योंकि सीमा जो है वो बलोच खानदान से है, बलोच कबीले से, और बलोच वही, अगर आपको याद हो, कंदील बलोच, अगर आपने नाम सुना हो, कंदील बलोच एक पाकिस्तान की एक लड़की थी जिसको सन 2016 में उसके भाइयों ने कत्ल कर दिया था। बलोच एक ऐसा है जैसे हमारे भारत में नागालैंड है ना, कि हम नागालैंड हमें कहता है कि मैं भारत का टूट हिस्सा नहीं हूँ, ऐसी बलोचिस्तान जो अपने आप को कहता है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो ये सीमा भाभी वहां की है। आप सीमा भाभी से पूछो कि तुम हिंदुस्तान क्यों आई, आप नेपाल के जरिए आई, आप पहली बार आई, आपने जो शादी करी वो नेपाल में करी। तो वो सचिन जो है, वो चमन चू जो है, पूरा का पूरा कहिए चूचू का मुरब्बा है, वो अंबानी तो था नहीं कि अगर वो हिंदुस्तान ना आती तो अंबानी मर जाता या ऐश्वर्या लुट जाती, तू तो उस भिखमंगे को लेकर नेपाल शिफ्ट हो जाती। भाई तूने तो हिंदू रीति रिवाज से नेपाल में शादी करी ना, तो इस बावले को लेकर नेपाल शिफ्ट हो जाती। तू भारत क्यों आई? और भारत आने के बाद तुम 65 दिन से भारत में हो, लेकिन कमाल है हमारे यहाँ की इंटेलिजेंसी को, मोदी जी का जो डंका है ना मालूम कौन से मुल्कों में बज रहा है, और यहाँ पर इस औरत ने लंका लगा दी। एक ऐसी औरत, अब कितना दोहरा चरित्र है आप ही देखिए। अगर आप भक्तों का दोहरा चरित्र देखें, आपने भी देखा होगा एसडीएम, आप ये देखिए कि अभी एक फिल्म ही मान लीजिए, अभी ज्योति मौर्य नाम की फिल्म को फ्लॉप करके सीमा भाभी फिल्म चल रही है जबरदस्त तरीके से। तो ज्योति मौर्य कौन थी? ज्योति मौर्य भारत की लड़की थी। ज्योति मौर्य अगर एसडीएम होने के बाद अपनी मोहब्बत दुबे से इश्क लाती है, नैन मटक्का करती है, चुइयां बुइयां करती है, तो आप कहते हैं गद्दार है, बेवफा, ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। लेकिन पाकिस्तान की जब लड़की को, एक ठरकी औरत को तुम उठा के लेकर आते हो जो मुसलमान भी है, तुम्हारी बगल और बच्चे पैदा करने की एटीएम मशीन है। भाई योगी जी ये कहते हैं कि मुसलमानों का पेस टाइट करेंगे, 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने देंगे। तो योगी जी ये तो 4 बच्चे ऑलरेडी लेकर आई है, 4-5 बच्चे इसने और यहाँ पैदा कर लेने हैं, तो हो गए 9-10 बच्चे। तो आप ये बताइए कि सचिन तुम्हारा तो बेटा था ना, भारत का बेटा था, जो तमाम भक्त ताली बजा रहे हैं, मुल्लों की बेटी उठा लाए, तो कोई लंगड़ी, कोई लूली, कोई अंधी, कोई काणी, कोई ऐसी लड़की थी ही नहीं तुम्हारे समाज में जो सचिन के साथ लपेट देते। उसके लिए भी तुम्हें मुल्लो देश की जरूरत पड़ी। एक तरफ तुम कहते हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, और दूसरी तरफ तुम पाकिस्तान की लड़कियों को उठा उठा के भारत लाते हो, खुश कहते हो कि राष्ट्रीय भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, सीमा भाभी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बात सिक्योरिटी की है, बात हिंदू धर्म की नहीं, बात मुस्लिम धर्म की, बात मेरे भारत के संविधान की है, बात मेरी सिक्योरिटी की है। और अगर आपको याद हो, अभी योगी जी को, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले योगी जी को इनके ही बगौल, आप ये देखिए कि एक वहां से अफगानिस्तान से थ्रेड मिला है कि योगी जी को हम मार देंगे। तो मुझे लगता है कहीं ये उसी का, तो एक तरह से उसी का कोऑर्डिनेट तो नहीं है, क्योंकि सीमा जो है इतनी चालाक, इतनी शातिर है, टिकटॉक पे इसके मुजरे चल रहे होते हैं और ये कहती है कि नहीं मैं तो हूँ, सचिन से प्यार करती हूँ, कभी कल्ला पकड़े कभी कुछ पकड़े। हम जब दुल्हन रुखसत करा के लेकर आते तो दुल्हन चुप बैठ के, दूल्हा सीना चौड़ा करके बताते हैं ये मेरी लुगाई है, ये मैं लेकर आए हूँ, इतने खूबसूरत। वहाँ उल्टा ही मामला है, कभी पुच्चू पुच्चू करे तो कभी पुच्चू पुच्चू। ऐसा लगता है कि सीमा हैदर ने 5वां बेटा अडॉप्ट करा है, 4 बच्चे वो लेकर आई है, 5वां बेटा सचिन अडॉप्ट करा है उसने। तो ये जो ड्रामेबाजी है, सिक्योरिटी के नाम पे आपने जो खिलवाड़ करा है, और आपको शायद नहीं पता, आपके चैनल पे मैं पहली बार बताऊंगी कि सीमा हैदर यानी सीमा बलोच सचिन संग भाग चुकी है, वो नोएडा में नहीं है। अब जब इतना हाइप करा, आप जैसे लोगों ने उसकी खुदाई शुरू कर दी और तमाम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, तो सीमा बलोच जो है वो नोएडा से फरार हो चुकी है, ना मालूम वो कहाँ गई है। सचिन संग वो वहाँ से फरार है, वो वहाँ पर नहीं है, से दोनों लापता है और पता नहीं है कि कहाँ। हाँ तो फरार ही है ना, कहाँ पर है। एक इंटेलिजेंस को 65 दिन पता नहीं चलता कि वो भारत में है, उसके बाद 48 घंटे से वो नोएडा से भी फरार है, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के वो यहाँ रह रही है। और कमाल की बात, 5 भी फेल बुलबुल है जिन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन 5-6 मोबाइल है। और शायद पहली बार मैं खुलासा करूंगी आपके चैनल से, शायद आपको भी नहीं पता, सीमा इतनी बड़ी हैकर है कि वो किसी का भी वाईफाई क्रैक कर लेती है।
किसी का भी पड़ोसी वाईफाई वो करेक्ट कर लेती है। तो एक लड़की जिसको पढ़ा नहीं, स्कूल की शक्ल देखी नहीं, नीलबट्टा सन्नाटा है, वो इतनी काबिल कैसे? और दूसरी बात, सीमा ईरान की विजिट कर चुकी है, सीमा इराक की विजिट कर चुकी है। तो और एक लड़की जो ये कह रही है मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे यहाँ पर कुछ झोल लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ये हो सकता है अमेरिका की तो एजेंट नहीं है, वो हिंदुस्तान आई, और जिस लिहाज से वो साड़ियाँ बांध रही है, जिस लिहाज से वो कह रही है कि इस्लाम धर्म को वो भूल चुकी है, और जिस लिहाज से मतलब उसके तमाम जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है कि वो बहुत पढ़ी लिखी, बहुत बड़ी शातिर और गैंगस्टर औरत है। हिंदू धर्म को काफी पसंद करती हैं और कहती हैं कि मंदिर जाने की इच्छुक है और गंगा नहाना चाहती तो हमने कब कहा कि हमें हिंदू धर्म पसंद नहीं? हमने कब हिंदू धर्म की तौहीन करी? हम भारत में रहते हैं, मेरी जुड़ी संस्कृति है, हम तमाम धर्मों का एहतराम करते हैं। तो मुसलमानों ने कब हिंदू धर्म का अपमान करा? मुसलमानों का आपने जिक्र किया, सीमा का एक और बयान जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। वो कहती नजर आई कि मुझे भारत के हिंदुओं पर भरोसा है मगर मुसलमानों पर नहीं है। हाँ, अभी उनको जरा अभी उनको बुखार उतरा नहीं है। अभी उनको पता चलेगा जितना लव ट्रैप पे चल रहा है, लव ट्रैप में जितनी लड़कियां हिंदुओं के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, उनको कत्ल कर करके किसी जंगल में डाला जा रहा है, किसी सूटकेस में रखा जा रहा है, किसी मेट्रो में छोड़ा जा रहा है, किसी ट्रेन में छोड़ा जा रहा है। अभी उनका भूत उतरा ही, भूत किसी नहीं उतरा, क्योंकि सचिन जो है वो एक आरएसएस का कार्यकर्ता है और लगातार पाकिस्तान इसने विजिट करी है बाया नेपाल। इसलिए इनको लग रहा है कि 24 में फिर ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और जिस तरह आप देखे कह रहे हैं गदर टू गदर टू गदर टू, किनको लग रहा है कि जैसे गदर में सनी देओल फिल्म में वहां जाके लेकर आया था, तो इस तरह पाकिस्तान की हर लड़की को यहाँ लेकर आएंगे और कहेंगे हमने घर वापसी कराई। सीमा कह रही है वापस नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं मिटेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे, सचिन के साथ ही रहेंगे। नहीं तो जब तुम वापस नहीं जाओगी तो तुम प्रॉपर चैनल से आती ना, तुम इलीगल तरीके से क्यों है? तुम उस देश से आई, उस नेपाल देश से आई जो भारत में लगातार नकली करेंसी आती है। नेपाल वो देश भारत का जितने अलात्कारी, बलात्कारी, मॉब लिंचर और जितने आपके गैंगस्टर हैं वो जाके नेपाल में जाके छुपते हैं, क्योंकि नेपाल और हिंदुस्तान में ना तो वीजा है ना पासपोर्ट है। तुम इतनी खरी थी, तुम्हें भारत से ऐसी मोहब्बतों के लश्कारे मार रहे थे और तुम्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिली थी, जबकि तुमने गुलाम बलोच जो तुम्हारा पहला पति, उसके साथ भी तुमने सन 2016 में घर से भाग के शादी करी थी, और बलोच कबीले ने तुम्हारे ऊपर हैवी जुर्माना रखा था, और तुम्हारा पति वहां पर सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है तुम्हारे लिए, और तुम उसके ऊपर एक तरह से चूना लगा के उसके विश्वास को खत्म करके एक कई के औरत की सीमा को लांग के भारत की सीमा तुमने लांग ली इलीगल तरीके से।